दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट क्रो। सो आज हम देखेंगे कि पाइथन को कैसे प्रॉपर्ली सेटअप करते हैं और अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं। कल हमने देखा था कि पाइथन कैसे इंस्टॉल हमने अपने सिस्टम पे करा था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली हम चेक करते हैं कि पाइथन क्या हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो जस्ट प्रेस विंडो प्लस आर और उसमें ओपन आएगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए हमें कमांड लिखना होगा cmd। तो अब आप देख रहे होंगे कि हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है, करेक्ट। तो यहाँ पे अब हमें चेक करना है कि हमारा पाइथन इंस्टॉल्ड हुआ है नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम कमांड डालेंगे पाइथन अंडरस्कोर वर्जन। लेट्स सी। अब आप देख रहे होगे कि हमारा जैसे ही हमने इंटर हिट किया तो पाइथन उसके साथ 3.13.5 जो भी लेटेस्ट वर्जन है मेरा वो आया है यहाँ पे। तो अगर ये नहीं आता बट इसके जगह पे हमारा ये लिखकर आता कि पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो इसका मतलब पाइथन अच्छे से इंस्टॉल नहीं हुआ है, लाइक पाथ सेटअप नहीं हुआ है, जैसा कि मैंने अपने कल वाले वीडियो में बताया था। तो आपको पाइथन वापस से रीइंस्टॉल करना पड़ेगा और वहां पे ऐड टू पाथ के ऑप्शन को चेकआउट करना पड़ेगा इंस्टॉल करने के टाइम। सो नाउ अब हम चेक करते हैं कि लाइक सिंस हमारा पाइथन इंस्टॉल्ड है तो हम एक पाइथन कंसोल कैसे ओपन करेंगे अपने सिस्टम में। तो उसके लिए हम अपने स्क्रीन पे कमांड प्रॉम्प्ट पे हम ऑलरेडी है। सो कमांड प्रॉम्प्ट पे हमें जाके बस टाइप करना है पाइथन। ओके, जैसे टाइप करोगे आप तो आप देखोगे कि ये 3 सिंबल बन के आ रहा है यहाँ पे, जस्ट लाइक ए ग्रेटर देन टाइप ऑफ थिंग्स, करेक्ट। तो ये जो 3 सिंबल बनकर आ रहा है इसका मतलब अब हम पाइथन के कंसोल में हैं। सो अब हम एक यहाँ ट्राई करते हैं एक सिंपल प्रोग्राम लिखने का, ठीक है। अब मुझे जस्ट सपोज कि हमें अपने चैनल का नाम प्रिंट करना है। ओके, तो प्रिंट जस्ट अंडर द प्रिंट स्टेटमेंट आपको एक लिखना होगा कॉन्सेप्ट्रो। सिंस हमारे चैनल का नाम कॉन्सेप्ट्रो है तो हमने कॉन्सेप्ट्रो यहाँ पे डाला। जस्ट यू नीड टू हिट इंटर तो आप देखोगे कि कॉन्सेप्ट्रो प्रिंट होकर आया। जस्ट सपोज एक हमें सिंपल एक एडिशन के लिए एक प्रोग्राम लिखना है। आपको पता होगा 2 नंबर को हम ऐड करेंगे। 2 नंबर हम जस्ट से ए और बी ले लेते हैं। ए में 4 ले लेता हूं मैं, ओके। बी में मैं 3 ले लेता हूं। तो रिजल्ट जो होगा एडिशन का वो होना चाहिए 7, करेक्ट। तो नाउ हम प्रिंट करेंगे ए प्लस बी। ओके, सो नाउ लगाइए आप यहाँ प्रिंट डन ब्रैकेट के अंदर में ए प्लस बी जस्ट 7। सो आप देख रहे होगे कि पाइथन बहुत ही सिंपल है, जस्ट लाइक एन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी कि अब हमें मान लो कि अब हमें इस कंसोल से अपने आप को बाहर लेकर जाना है। तो हम कैसे निकलेंगे इस कंसोल से? यू जस्ट नीड टू राइट एग्जिट एंड जस्ट द एग्जिट फंक्शन, हियर इट इज। ओके, फाइन। अब हम एक ट्राई करते हैं। ये तो हमने एक कंसोल पे सीखा कि पाइथन हम कमांड प्रॉम्प्ट कंसोल पे जाके पाइथन कंसोल कैसे ओपन करेंगे एंड देन हम वहां पे कैसे रन कर सकते हैं अपने कोड को। ये हमारा बहुत ही हेल्पफुल होता है, कोई भी किसी भी चीज को डिबग करने में हेल्प हो सकता है। सो अब हम देखते हैं कि अब हम पाइथन की एक कोड को हम नोटपैड पे लिखेंगे अब, और हम उस फाइल को हम कैसे रन कर सकते हैं। सो गाइस लेट्स ओपन द नोटपैड। ओके, तो लेट ओके गाइस, सो अब हमने स्टार्ट करना है पाइथन के कोड को अपने नोटबुक में। तो अब फर्स्टली हम अपने नोटबुक ओपन करेंगे, नोटपैड ओपन करेंगे। सो सेम चीज हम यहाँ पे लिखते हैं, a equals to 4, b equals to 3, now print a plus b। ओके, और हम इस फाइल को .py के नेम से यहाँ पे सेव कर देंगे, add.py। हमारे पाइथन फाइल्स के अंदर में ये गाइस, यहाँ पे आप ऑल फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। नाउ सेव दिस। अब आप इसे सेव करोगे तो देखते हैं यहाँ पे फाइल हमारा उठकर आ गया। टाइप इज पाइथन सोर्स फाइल, एज यू कैन सी। .py जो है वो एक्सटेंशन है पाइथन फाइल्स को सेव करने का। अब हमें यहाँ पे जाना है, हम इसके पाथ को कॉपी करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। पाथ कॉपी करके देन यहाँ पे हमें इसके पाथ को कॉपी पेस्ट करना है
और इसके लिए जो सिंटैक्स यूज करते हैं हम लोग, फर्स्टली यू नीड टू राइट पाइथन और जो आपके फाइल का नाम है, जैसे add.py है, तो add.py को जैसे ही आप इसको रन करोगे, इट इज गिविंग यू द आउटपुट 7। सो ये दो तरीका है कि पाइथन को हम अपने सिस्टम में रन कर सकते हैं। फर्स्टली हम कंसोल में रन कर सकते हैं। कंसोल में कैसे रन कर सकते हैं? यू जस्ट नीड टू हिट इंटर पाइथन, यू नीड टू राइट योर कोड्स, और कंसोल से एग्जिट के टाइम पे एग्जिट यूज कर सकते हैं। देन आप एक नोटपैड में अपने पाइथन कोड को लिख सकते हो और उस फाइल को आप पाइथन और फिर उस फाइल का नेम और डॉट पी वाई एक्सटेंशन से रन कर सकते हो। बट गाइस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हमें वीएस कोड रिक्वायर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब हम वीएस कोड इंस्टॉल करेंगे और समझेंगे कि ये क्यों जरूरी है। ओके गाइस, सो व्हाई वीएस कोड इज एब्सोल्युटली गोटेड। तो पहले समझते हैं वीएस कोड एक्चुअली क्या है। वीएस कोड, इट स्टैंड्स फॉर विजुअल स्टूडियो कोड। ये एक प्रोफेशनल आईडीई है। आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बेसिकली एक कंप्लीट पैकेज जो तुम्हारे कोड लिखने, एडिट करने और मैनेज करने में मदद करता है। सोचो, नोटपैड तो सिर्फ लिखा हुआ टेक्स्ट दिखा देता है ना, वीएस कोड उससे बिल्कुल अलग है। ये एक फुल फ्लेजेड इन्वायरमेंट है जहां पर तुम कोड लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो, एरर्स फिक्स कर सकते हो, एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हो और बहुत कुछ और कर सकते हो। इसे माइक्रोसॉफ्ट में डेवलप किया है। ये फ्रीली अवेलेबल है और लिटरली हर एक डेवलपर्स यूज करता है। तो इसके कुछ फीचर्स भी हैं वीएस कोड के। तो नाउ कुछ कूल फीचर्स है लाइक कोड हाइलाइटिंग। कोड हाइलाइटिंग का मतलब, देखो जब तुम वीएस कोड में कोड लिखो तो हर एक कीवर्ड का अलग अलग कलर होता है। पाइथन में डेफ, जिससे कि हम फंक्शन लिखते हैं, वो ब्लू कलर का होता है। स्ट्रिंग्स ग्रीन होंगी, नंबर्स ऑरेंज होंगे। इससे बेनिफिट क्या होता है? रीडेबिलिटी। कोड बिल्कुल क्लियर दिखता है, एरर्स पकड़ने में आसान हो जाता है और ऑनेस्टली कलरफुल कोड लिखा हुआ बिल्कुल बेटर लगता है कंपेयर टू बोरिंग नोटपैड टेक्स्ट। ऑटो कंप्लीट, सेकंड फीचर है ऑटो कंप्लीट। इमेजिन करो तुमने प्रिंट लिखा और वीएस कोड ने ऑटोमेटिकली प्रिंट सजेस्ट कर दिया, या फिर तुम किसी फंक्शन के अंदर डे लिखा और इमीडिएटली डेफ आ गया। ये फीचर टाइम बचाता है और टाइपोज रिड्यूस करता है। फॉर जूनियर डेवलपर्स को तो ये फीचर कभी कभी मैजिकल लगता है। थर्डली, डीबगिंग टूल्स। कोड में बग्स आते हैं, ये नॉर्मल है, लेकिन बग्स फिक्स करना कितना टीडियस होता है पहले। वीएस कोड में बिल्ट इन डीबगिंग टूल्स हैं। तुम ब्रेक पॉइंट सेट कर सकते हो, वेरिएबल्स देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कोड एग्जीक्यूशन देख सकते हो। एरर्स ढूंढने में सिर्फ 10 मिनट लगेगा, 2 घंटे नहीं। नाउ अब हम जानते हैं कुछ बिल्ट इन टूल्स। वीएस कोड के पास एक और मैजिक टूल है, इंटीग्रेटेड टर्मिनल। पाइथन डेवलपर्स को क्या करना पड़ता था? कोड लिखो वीएस कोड में, फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे सेपरेटली खोलो, कमांड रन करो। बहुत अनोइंग था। अब वीएस कोड के अंदर ही टर्मिनल है। आप कंट्रोल प्लस अपॉस्ट्रोफी दबाओ और बूम, टर्मिनल खुल गया। अब तुम सीधा अपना कोड रन कर सकते हो, टेस्ट रन कर सकते हो, पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हो, सब एक ही विंडो में। बस एक प्लेस, सब कुछ प्रोफेशनल सेटअप। नाउ अब वीएस कोड का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? एक्सटेंशंस। देखो, वीएस कोड बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी पावरफुल है, बट अगर तुम इसको और भी कस्टमाइज करना चाहो तो एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हो। पाइथन सपोर्ट, अगर पाइथन कोड लिखो तो स्पेशल टूल्स आ जाएंगे। ब्यूटीफुल थीम्स, डार्क मोड, लाइट मोड या और सब कलर्स। कोड फॉर्मेटर्स ऑटोमेटिकली तुम्हारा कोड क्लीन कर देगा। एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी जैसे एआई असिस्टेंट्स इंटीग्रेट कर सकते हो। गिट इंटीग्रेशन, वर्जन कंट्रोल बिल्कुल इजी। लाइव सर्वर, वेब डिप्लॉयमेंट के लिए रियल टाइम प्रीव्यू, रैंडम जनरेटर्स और बहुत सब कुछ। एक्सटेंशन की लिस्ट लिटरली एंडलेस है। बेसिकली तुम वीएस कोड को कस्टमाइज कर सकते हो अपने आधार पर। तो नोटपैड और वीएस कोड। नोटपैड में भाई ये सिर्फ एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर है, कलरलेस, फीचरलेस, बोरिंग, सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ और फिनिश। बट वीएस कोड, इट इज प्रोफेशनल और पावरफुल। हर एक फीचर कोडिंग को इजी और फास्टर बनाता है और ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। अगर तुम डेवलपर बनना चाहो तो वीएस कोड सीखना मस्ट है। जॉब इंटरव्यूज में भी पूछा जाएगा, रिज्यूमे में लिखा रहे तो एक्स्ट्रा पॉइंटर्स मिलते हैं। तो बस, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? वीएस कोड इंस्टॉल करो। आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंस्टॉलेशन सुपर इजी है।
बस डाउनलोड, इंस्टॉल, रन, डन। अब हम लोग आगे, मैं दिखाता हूं आपको कि वीएस कोड विजुअल इंस्टॉल स्टूडियो कैसे अपने करते सिस्टम हैं। में डाउनलोड करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए हमें code.visualstudio.com इस वेबसाइट पे जाना है। देन हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर आप डाउनलोड विंडोज़ आपका सिस्टम है तो आप डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, जो ऊपर वाला डाउनलोड था उस पर क्लिक करके जाओगे तो वहाँ तीनों सिस्टम का दिखेगा आपको, विंडोज़, मैक और लिनक्स। जैसे मेरा सिस्टम विंडोज़ है तो मैंने विंडोज़ वाले पे क्लिक करा। अब ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो ऊपर वाले स्क्रीन पे ये डाउनलोड हो रहा है। सो लेट्स वेट। तो गाइज़ अब हमारा वी एस कोड डाउनलोड हो चुका है। अब हम उसके सेटअप पे डबल क्लिक करके जाएंगे, एक्सेप्ट करके अब हमें नेक्स्ट करना है यहाँ से, क्योंकि अब हमारा वी एस कोड इंस्टॉल होगा हमारा सिस्टम पे। तो अब आप देख रहे होगे कि लास्ट में एक ऑप्शन है हमारे पास, ऐड टू पाथ। ये बहुत ही कंपलसरी ऑप्शन है अगर हमें अपना पाइथन प्रॉपरली रन करना है तो फिर हमें नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए चले जाना है। देन हमारा वी एस कोड जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइज लेट्स वेट टिल इंस्टॉलेशन। तो गाइज अब हमारा वी एस कोड इंस्टॉल हो चुका है और मैंने उसे लॉन्च कर दिया है। एक प्रॉपर इंटरफेस है वी एस कोड का, जिसमें कि आप देख सकते हो कि एक वेलकम स्क्रीन अब पे हैं अभी हम लोग, जहाँ पे आप यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो। आपके पास कोई प्रीवियस जो पाइथन की फाइल है वो आप ओपन कर सकते हो। तो लेट्स गेट मोर डीप डाइव। अब हम इस पे एक न्यू अपने कोड लिखेंगे। मैं थोड़े एक्सटेंशंस बताता हूँ इस पे आपको। तो अब आप लोग देख सकते हो कि वी एस कोड खुल गया है। तो पहले हमें पाइथन एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे। देखो लेफ्ट साइड में ये ये वी एस कोड एक्सप्लोरर हो गया। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो अपने फाइल्स को। ये सोर्स कंट्रोल हो गया। ये रन कुछ फाइल्स को आप डिबग करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। यहाँ पे अब हमारा एक्सटेंशन सोर्स मिलेगा, तो आप एक्सटेंशन पे जाओ। आपको यहाँ पे पाइथन सर्च करना है। ओके, जो भी माइक्रोसॉफ्ट वाले जो पाइथन है, जो माइक्रोसॉफ्ट स्पॉन्सर्ड पाइथन है, आपको उसी को ही इंस्टॉल करना है। तो आप यहाँ देखोगे कि ये हमारा रहा पाइथन डिबगर है, बट ये पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट। आप यहाँ जाओगे तो आप देखोगे कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में। ये अनइंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो गाइस अब अगर अगर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल की बटन आएगी, आपको उसको क्लिक करना है तो ये आपके सिस्टम पे भी इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करो, मैं आपको हेल्प आउट करूंगा उस इशू को फिक्स करने में। ओके, सो गाइज अब हमें एक वर्किंग फोल्डर बनाना है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे चलते हैं हम। तो यहाँ पे अब अपने एडिटर्स में जाओ, आप फाइल में जाओ, फिर ओपन फोल्डर करो। ठीक है गाइस, आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। तो इसका नाम होगा पाइथन बेसिक्स। ओके फाइन, आपको इस फोल्डर ओपन करना है, देन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका ये, इसको आपको ट्रस्ट कर लेना है। यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स। सो ये अब आपका एक पाथ बन गया, जहां आप एक फोल्डर रेडी हो गया वीएस कोड में, जहां पे आप अपने पाइथन के फाइल्स को सेव करके रख सकते हैं। तो अब हम अपना एक न्यू पाइथन फाइल बनाते हैं, एडिशन, वही सेम कोड एडिशन डॉट पी वाई के नाम से। तो यहाँ पे आप इस फोल्डर में जाके आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप न्यू फाइल यहाँ पे बन जाएगी आपकी। आप यहाँ पे इसकी नेमिंग कर दो एड डॉट पी वाई। ओके, लेट्स ओपन दिस। तो फर्स्टली व्हाट वी आर डूइंग इन दिस कोड, एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है कोई भी कोड लिखने से पहले कि हम उसमें कमेंट जरूर लिखें कि लाइक वो हमारा कोड क्या कर रहा है, ताकि दूसरे लोग जो भी हमारा कोड को रीड करेगा तो वो लोग, उन लोगों के लिए बहुत ही इजी टू रीड हो जाएगा कि इस कोड की यूजफुलनेस क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं जस्ट एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो नाउ हमारा पहला नंबर हो गया जस्ट सपोज 10। सेम कोड हम लोग लिखते हैं सेकंड नंबर 23। विल राइट की प्रिंट ए प्लस में बी। ओके, अब हमें इस कोड को सेव पहले कर लेना है। हमने सेव कर लिया, कंट्रोल प्लस एस दबा के हमने सेव किया। नाउ यहाँ पे आप जाओगे तो आप अपने पाइथन फाइल को रन कर सकते
तो ये आप देखोगे कि आपके टर्मिनल पे रन हो रहा है और ये रन होके आपका आउटपुट आ रहा है 33। करेक्ट। तो गाइज अभी आपने नोटिस करा नहीं करा वो चीज जो मैंने जस्ट अभी आपको VS कोड में बताया था कि लाइक वेरिएबल्स के अलग कलर है, वैल्यूज के अलग कलर है, फिर आपके कमेंट्स के आप देख रहे होगे कि वो अलग कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है। दैट्स वाई VS कोड को एक कोड रीडेबिलिटी का फीचर माना जाता है VS कोड को। ओके। तो अब हम कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स वो लाइंस होती हैं जो पाइथन इग्नोर करता है। ये सिर्फ ह्यूमन पढ़ने के लिए होते हैं। लाइक सिंगल लाइन कमेंट जो कि मैंने आपको ये दिखाया है, ये एक सिंगल लाइन कमेंट है। ओके। आप इसमें मैं इसी में थोड़ा एक्सटेंड करके बताता हूँ कि आपको अगर सिंगल लाइन कमेंट चाहिए तो आपको सिंगल लाइन कमेंट हैश, सिंगल हैश के यूज से आप सिंगल लाइन कमेंट्स कर सकते हैं। ओके। बट अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट चाहिए तो क्या वो आप हैश के थ्रू कर सकते हो? नहीं। मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए आपको कोटेशंस यूज करने पड़ेंगे। लाइक ये आपको 3 टाइम्स यूज करना होगा। तो आप इसमें मल्टी मल्टी लाइन कमेंट्स कर सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हो मल्टी लाइन कमेंट्स में, जो भी आपके कोड कोड का आपका पार्ट्स होगा वो आप लिख सकते हो इजी टू गो मल्टी लाइन कमेंट। तो ये आप देख रहे होगे कि एक मल्टी लाइन कमेंट्स हो गया। अब अभी भी अगर मैं अपने कोड को रन करूंगा तो इसका कोई भी इम्पैक्ट हमारे कोड पे नहीं होगा। करेक्ट। तो गाइस बेसिकली ट्रिपल कोट्स या आप सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर में, लेकिन ट्रिपल होना चाहिए, इसको यूज कर सकते हो। इसमें कोई भी हो सकती है। कोड समझने में आसान हो जाता है कमेंट्स लिखने पे। टीम मेंबर्स को समझ में आता है कि आपने क्या लिखा अपने कोड में। आप अगर कोई 1 साल के बाद भी आपका कोड को पढ़ रहा हो तो उसे पता चल जाता है कि इस कोड की इंपॉर्टेंस क्या है, इस कोड में क्या है। और ये बहुत ही गुड प्रैक्टिस माना जाता है कोडिंग में। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि फाइल फॉर्मेट पाइथन में कितने होते हैं। बेसिकली मैं आपको दो समझाऊंगा, IPYNB फाइल्स और .py फाइल्स। अभी तक तो हम .py फाइल्स पे वर्क कर रहे थे। तो अब मैं एक और बनाता हूं इस पे फाइल IPYNB फाइल्स में एनालिसिस .IPYNB ये फाइल बना। ठीक है। अब हम डिफरेंसेस समझते हैं दोनों फाइल में क्या है, add.py और इसमें क्या है। तो बेसिकली जो .py फाइल्स है ये प्लेन टेक्स्ट फाइल है। ट्रेडिशनल वे से हम कोडिंग इसमें कर सकते हैं। ये प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स में ज़्यादातर यूज होता है, VS कोड में ही लिखा जाता है और इसको आप नोटबुक में भी लिख सकते हो। पूरा फाइल एक साथ ही रन होता है। इसमें जो भी आप कोड लिखोगे कंप्लीट फाइल इन वन गो आप रन कर सकते हो। ओके। बट जो IPYNB फाइल है ये जुपिटर नोटबुक फाइल्स, ये बहुत ही इंटरेक्टिव फाइल फॉर्मेट होता है। और आप जनरली डेटा साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इसको यूज करते हैं। कोड्स को सेल में यहाँ पे लिख सकते हो। ये आप यहाँ पे कोड क्लिक करोगे तो एक सेल ओपन हो गया। जो सपोज कि आप A इक्वल्स टू बी, सॉरी, A इक्वल्स टू 5, B इक्वल्स टू 5 एंड देन आप प्रिंट A+B करोगे और यहाँ पे आप जाके रन करोगे तो ये आपका एक कोड यहाँ पे रन हो जाएगा। ओके। ये कर्नल से कनेक्ट हुआ आपका ऑटोमेटिकली, यहाँ पे आपका कर्नल आ जाएगा पाइथन का, जो ये कर्नल हम यूज कर रहे हैं, और ये आपका रन हो जाएगा ये। अब फिर सिंपली आप यहाँ पे जाओगे, आप दूसरा कोड आप जैसे सपोज करो कि A इक्वल्स टू 9, आप 94 ले लिए आप, ठीक है, B इक्वल्स टू 87 ले लिए। अब आपको नहीं, आपको चाहिए कि इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी। आप एक सिंगल फाइल में आप मल्टीपल चीजें एनालाइज कर सकते हो, मल्टीपल डेटा आप देख सकते हो। ओके। IPY इसमें आप जाके मार्कडाउन, आपको कल को कुछ लिखना, लाइक मैंने लिखा यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑपरेशन ठीक है। तो आप ये भी मार्कडाउन भी दे सकते हो अपनी फाइल में। ओके। सॉरी। ओके। आप मार्कडाउन आप लिख सकते हो अपने कोड में। तो गाइज अगर आपको सिर्फ कोडिंग सीखना है
तो आप डॉट पी वाई फाइल्स यूज कर सकते हो। अगर लाइक ये वाली फाइल्स आप यूज कर सकते हो। अगर आपको डेटा साइंस या रिसर्चर या डेटा एनालिस्ट एनालिसिस करना है तो आप IPY NB फाइल्स, जुपिटर नोटबुक फाइल्स आप यूज कर सकते हो। ओके, तो गाइस आज हमने अपने वीडियो लेक्चर में सीखा है कि लाइक पाइथन इंस्टॉलेशन को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कंसोल में हम कैसे प्रोग्राम लिख सकते हैं, नोटपैड में डॉट पी वाई फाइल बना के हम कैसे रन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को, VS कोड की क्या जरूरत है, VS कोड के इंस्टॉलेशन एंड सेटअप। हमने फर्स्ट प्रोग्राम लिखना सीखा ऑन तीनों फॉर्मेट में, कंसोल में भी, नोटपैड में भी और VS कोड में भी, एज वेल एज हमने डॉट पी वाई और IPY NB फाइल्स के डिफरेंसेस जाने। अब गाइस हम लोग रेडी है अपने पाइथन जर्नी को कंप्लीटली स्टार्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लाइक सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और टाइप कास्टिंग क्या क्या होते हैं। ये पाइथन के कुछ बेसिक्स हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। और आप क्या सीखना चाहते हो कमेंट में बताओ। धन्यवाद। हैप्पी कोडिंग। बाय बाय। थैंक यू।